सत्येंद्र राजेश्वर, चंदवासा गांव, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर से आया हूं। सत्येंद्र नागर मेरा नाम। गुरुजी मैं एक किसान हूं। कहीं बैठे हैं सत्येंद्र जी? जहां कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। अच्छा दोनों आए हो क्या, पति पत्नी? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सत्येंद्र नागर हूं, एक किसान हूं। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन किसानी में बीता है गुरुजी। 2 बीघा खेत है मेरे, उसमें गेहूं की फसल बोई थी। उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे गुरुजी। मैं रोजाना उनकी निगरानी करता था। पर जब आपकी शिव महापुराण की कथा रतलाम में चल रही थी, तब मैं घर पर बैठकर कथा सुन रहा था और खेतों में नहीं पहुंच पाया। तभी वो तारों से खेत में आग लग गई गुरुदेव। और आग लगी, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है बिजली के तारों से। मैं भागा गुरुदेव। खेतों पर जब मैं गया, पूरे गांव के लोग मेरे साथ दौड़कर जब मेरे खेत पर पहुंचे, तो हम क्या देख रहे थे कि हम तो यहां शंकर की कथा सुन रहे थे। वहां पर एक काले रंग का व्यक्ति पूरी आग को बुझा रहा था। एक काले रंग का आदमी पूरी आग को बुझा रहा था। और एक भी गांव वाले ने और एक भी हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं डाला, और उस काले रंग के आदमी ने पूरी आग को बुझा दिया। उसके बाद भी गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, मेरे 2 बीघे खेत में जो गेहूं हमेशा कम आता था, उसमें 25 क्विंटल गेहूं बाबा ने मुझे दिया। शिव की कृपा। बैठिए महोदय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव किसको का शंकर, उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है। एक इंजीनियर महोदय ने पत्र लिखा है, आपके मंदसौर के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी। देखिए इंजीनियर BS सिसोदिया, किरियानी मंदसौर। मैं BS सिसोदिया सेवानिवृत्त इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन से हूं। गुरुदेव, सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे को नियम अनुसार मिलने वाले फंड क्लेम विगत 9 माह से अटके हुए थे। 1 वर्ष पहले भी ये अटक गया था, नहीं आया। फिर 9 महीने कहा, फिर अटक गया। मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा आती है टीवी पर, आप श्रवण करें। मैंने कथा सुनना चालू करा और मन में आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आया। गुरुदेव, मंगलवार दिन 20/9/2022 को कथा में बैठा था। मंदसौर की कथा में बैठकर शाम को 4 बजे मैं केवल बाबा से विनय कर रहा था कि बाबा, मैंने सुना है तू सबकी मुराद पूर्ण करता है। मैं इसी पंडाल में बैठा हूं और मेरी मुराद पूर्ण कर दो, मेरा फंड ला दीजिए। शाम को 4 बजे चीफ इंजीनियर भोपाल से मोबाइल आया कि सरकार ने आपके सारे फंड क्लेम मंजूर कर दिए हैं, 3 दिन में आपका फंड का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, इन सभी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं होता, पर देखा और प्रमाण देखा तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूं। और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रहा हूं, जिसको जरूरत पड़े मुझसे पूछना कि शिव कृपा किसको कहते हैं। ये शंकर है, ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तप करता है, संत तप करता है, तपस्वी तप करता है।
ये मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है। 3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है, तब कथा प्राप्त हो रही है। और मिली तो तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्र में बैठकर यहाँ तप ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजार ही तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे, धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधुवादता है, बहुत साधा सा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। कितना साधा, लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है। कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता, क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है, वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती है, ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है, और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो। कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे,
मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं, मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम, तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाए हूं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो, भले दुनिया को बुरा लगता रहे पर अपन अपना मार्ग बताते रहो, अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ दे वो। सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना, भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन, मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान, सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है, विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढ कर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सगा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण हैं, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा
कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो गए, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी। और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। विद्वत्ता की निशानी नम्रता से नजर आती है। अभी ये कथा के पहले सांसद आदरणीय केपी यादव जी की कथा थी अशोकनगर में। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा बधेरवाल, केशव कुंज मंदसौर से हैं। उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। आप ही ने लिखा है बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है ये मंदसौर नगर की शिव महापुराण की कथा नहीं है बाबू। बहुत सुंदर बात लिखी आपने। और एक बार दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंदसौर नगर की शिव पुराण की कथा नहीं, ये हमारे मंदसौर नगर का कुंभ का मेला है। जितना दिन में आनंद आता है इस मंदसौर नगर के इस कथा के पंडाल में, रात में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोग भजन करते हुए दिखते हैं चारों तरफ। उसमें लिखा आपने एक लाइन बड़ी सुंदर कि हमारा मन ही नहीं कर रहा कि ये कथा विराम हो और हम अपने घर जाएं, हम तो दिन और रात इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहें। ये लक्ष्य है। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये लक्ष्यता है हमारी, ये आनंदता है हमारी। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में उतारो। सेठ भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा पाता है। एक टिफिन भोजन का दुकान पर रखा है। 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है, नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया। खुद छुट्टी नहीं ले पा रहा कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा। और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा है और ध्यान ग्राहक पर है। नहीं रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे, तो एक आनंद की अनुभूति अलग से होगी, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ, जितना आपने इस कथा में अगर लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ। इस जीवन को थोड़ा सा अच्छा जीने का प्रयास करिए। एक किसान ने पत्र लिखा है,
धर्मेंद्र